देखिए, कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पानी पड़ रहा होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पेट को वहाँ पर कुछ खाना खिलाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर घोड़े पे से एक लड़की तेजी से जा रही होती है और वो लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। और वो लड़की जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से जाती है तभी वहाँ नीचे पड़ा हुआ पानी हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी बॉडी के ऊपर उछल जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हे तुम देख के जाओ ना, देखो तुमने यहाँ पर मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पर तेजी से चली जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो घोड़े के पैर के अंदर कोई एक लकड़ी फेंक के मारता है और फिर वो घोड़ा जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर वो लड़की घोड़े के ऊपर पैर रखती है और वहाँ पर वो जंप करते हुए वहाँ बाजू की तरफ कूद जाती है। तभी वहाँ पर वो लड़की के पीछे और दो तीन भाले आते हैं जिससे वहाँ पर वो डॉज करते हुए भागती है। तभी वो लड़की देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे आए थे जो कि यहाँ पर अपने मुंह के ऊपर रेड मास्क पहने हुए होते हैं जो कि वहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पर अपनी लाइटनिंग की एनर्जी को यूज करते हुए वहाँ पर सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है जिसकी वजह से वहाँ पर के वो लोग थोड़ा दूर हट जाते हैं। तभी वो लड़की देखती है कि उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो जो लड़के होते हैं उन लोगों के बॉडी के ऊपर वहाँ पर एक कुछ रेड कलर की शील्ड टाइप होती है जो कि यहाँ पर चमकने लगती है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कपड़ों को धो के सुखा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसकी तरफ तेजी से कोई एक आदमी भी घोड़े के ऊपर आ रहा होता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, फिर से यहाँ पर क्या ये आदमी भी यहाँ पर मेरे ऊपर कीचड़ उछालेगा। तभी वो घोड़ा जैसे ही रुकता है तभी वो आदमी वहाँ पर नीचे तरफ गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को उठाता है और कहता है, क्या आप ठीक हो। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, अभी यहाँ से एक जो लड़की गई उसकी जान खतरे में है, हमें बहुत ही जल्द से जल्द यहाँ पर उस लड़की को बचाना होगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर तेजी से भाग रही होती है जिसके पीछे वहाँ पर वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। तभी वो लड़की वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उसके सामने वहाँ पर एक तालाब होता है। तभी वहाँ पर से पीछे से आते हुए लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हे लड़की, तुम अब यहाँ पर से कहाँ जाओगी। ये सुनकर वहाँ पर वो लड़की पानी के अंदर जंप मार देती है। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है, हे तुम लोग जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, उससे यहाँ पर से भागने मत दो। तभी वो लड़के वहाँ पर वो लड़की की तरफ एक भाला फेंकते हैं जो कि यहाँ पर जैसे ही जाके वो लड़की को लगने वाला होता है तभी वहाँ पर वो लड़की देखती है कि उसके सामने एक पानी का भवंडर आया था जो कि यहाँ पर आसानी से उस भाले को वहीं पर तोड़ देता है। तभी वो लड़की पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, अब यहाँ पर ये किसने किया। तभी हम यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और वो बूढ़े आदमी को दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर एक कश्ती पे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर जल्दी से इस कश्ती के ऊपर आ जाओ। जैसे ही वो लड़की वहाँ पर कश्ती के पास जाने लगती है तभी यहाँ पर के लोग उसके ऊपर तीर से अटैक करने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। तभी वो बंदा वहाँ पर फिर से अपने सामने वही शील्ड ला लेता है जो कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उन लोगों के पास तो एक सुपर थंडर टेलिस्मा है। तभी वो लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा, उन लोगों के पास यहाँ पर पूरे थंडर के इंस्ट्रूमेंट्स है और हम लोग यहाँ पर उन्हें नहीं हरा सकते। तो मिस्टर, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ पर ये सब मामले में मत पड़ो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी थंडर एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करते हुए कहता है, लड़ाई के अंदर से भागना यहाँ पर मेरी आदत नहीं है। मैं चाहे यहाँ पर इनके साथ फाइट करते हुए मर क्यों ना जाऊँ मगर मैं यहाँ पर भागना कभी पसंद नहीं करूंगा। इतना बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर सामने की तरफ एक थंडर स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, वाह, यहाँ पर तुम्हारा अटैक तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो असिस्टेंट जो थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर ये अच्छा हुआ कि मेरी रीइंकार्नेशन के बाद यहाँ पर मेरी थंडर एबिलिटीज यहाँ पर मेरी एक्टिवेट हो गई, वरना मैं यहाँ पर आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बूढ़े आदमी को कहता है, ये जगह यहाँ पर हमारे लिए सेफ नहीं है, तो तुम कश्ती को यहाँ पर आगे एक गुफा है वहाँ पर लेके चलो। तभी वो आदमी कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे मास्टर। और फिर वो लोग वहाँ पर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर उसकी प्रिंसेस के वहाँ पर कपड़ों को आँच से सुखाता है और वो कपड़े अपनी प्रिंसेस को देते हुए कहता है, आपके कपड़े यहाँ पर पूरी तरह सूख चुके हैं, तो आप प्लीज इन कपड़ों को पहन लीजिए। तभी यहाँ पर वो लड़की कहती है, थैंक यू। और फिर वो लड़की अपने कपड़े पहन लेके जैसे ही बाहर आती है उस लड़की को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, सर आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी जान बचाई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कहता है, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। तभी वो लड़की यहाँ पर बोल के सोचने लगती है। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। तभी वो लड़की वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू बैठ जाती है और वहाँ पर वो कहती है, वो लोग सुसाइड वॉरियर थे जो कि यहाँ पर मोलिंग सेक्ट से है, उन लोगों को लगा कि यहाँ पर मेरी फैमिली का ट्रेजर यहाँ पर मेरे पास है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर हमसे हमारा ट्रेजर को चुराना चाहते हैं। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मोलिंग सेक्ट। और हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की को पूछता है, तुम्हारा फैमिली ट्रेजर यहाँ पर क्या है। तभी यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है। तभी वहाँ पर वो आदमी कहता है, मास्टर एक मिनट रुक जाइए। और वो आदमी वहाँ पर येटा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, यंग मास्टर आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमारे फैमिली के ट्रेजर के बारे में यहाँ पर आपको नहीं बता सकते, प्लीज आप हमें इसके लिए माफ कर दो। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोया हुआ होता है। तभी वो लड़की कहती है, अंकल फेंग आप यहाँ पर कल सुबह घर को चले जाइए। ये सुनकर अंकल फेंग कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता और तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ना यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा।
तभी वो लड़की कहती है अंकल फेंग मेरा यहाँ पर ये आपको ऑर्डर है और मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ ना। इतना बोलकर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है ये लड़का जहाँ भी जाएगा मैं यहाँ पर ये लड़के के साथ ही रहूंगी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर युआन टियान सेठ के पास आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर सामने वाले बंदे को कुछ एक कार्ड देते हुए कहता है मैं यहाँ पर थर्ड ट्रायल के लिए आया हूँ। तभी वो बंदा वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का कार्ड ले लेता है और कहता है प्लीज तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो। इतना बोलकर वो हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर ले जा रहा होता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है क्या यहाँ पर ये लड़का एक युआन टियान सेठ का डिसाइबल है और इसमें यहाँ पर ये कोई शक की बात नहीं है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में युआन टियान सेट के अंदर वहाँ पर अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसेबल्स आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाते हुए कहती है हे चेनली इधर देखो मेरी तरफ। तभी हमें यहाँ पर वो लड़की के बारे में बताए जाते हैं। वो लड़की का नाम यीमिंग होता है और यीमिंग वहाँ पर गुस्से में कहती है मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर इस ट्रायल से यहाँ पर फिर से और एक बार बाहर हो गए हो। तुम ये जानते हो ना मोलिंग सेक्ट वाले यहाँ पर हमारे ऊपर नजर रखे हुए है तो इसलिए हमने यहाँ पर जल्द से जल्दी से युआन टियान सेट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना होगा। मगर तुम्हें तो देखो यहाँ पर तुम्हें कोई परवाह नहीं है इसकी। चेन वहाँ पर वो पेड़ बताते हुए कहता है तुम यहाँ पर थोड़ा शांत रहो। मैं यहाँ पर से भाग नहीं रहा था मैं तो यहाँ पर ये पेट को लाने गया था। तभी जेमी वहाँ पर वो पेट को छीते हुए कहती है वाह ये पेट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी हमें यहाँ पर और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम डोंग शू होता है और वो कहता है मैंने यहाँ पर ये सुना है कि तुम लोगों को यहाँ पर ये स्वर्ड के टैलेंट को यहाँ पर सीखने में 3 दिन लगे हैं मगर मैंने तो यहाँ पर ये पूरी बुक को यहाँ पर पढ़ते हुए सिर्फ यहाँ पर स्वर्ड की टेक्निक को 2 दिन में सीखा है। तभी गेमिंग कहती है तुम्हें यहाँ पर किसी ने बेवकूफ बनाया है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात बता दूंगी चेन ने यहाँ पर उस स्वर्ड की टेक्निक को सिर्फ एक ही दिन के अंदर सीखा है। ये सुनकर डोंग शू गुस्सा हो जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है तुम यहाँ पर मुझसे इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकते हो। चेन कहता है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर फर्स्ट प्लेस पे आया तो तुम यहाँ पर क्या करोगे। तभी यहाँ पर ये सुन के डोंग शू चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर फर्स्ट आ गए तो मैं यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ के तुम्हें मैं अपना ग्रैंडपा कहूंगा यानी दादाजी कहूंगा। तभी वहाँ पर से 2-3 मास्टर आते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं अब ये ट्रायल वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तभी हमें यहाँ पर युआन टियान सेक्ट के एल्डर को दिखाया जाता है जिनका नाम जियांग होता है। एल्डर जियांग कहते हैं यहाँ पर ये ट्रायल का गोल ये है कि यहाँ पर तुम्हारे सामने वो जो वुडन आर्मी के मेन है उन्हें यहाँ क्रॉस करते हुए तुम्हें यहाँ पर माउंटेन के टॉप के ऊपर जाना है। अगर कोई भी इसे पास कर देगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर ट्रायल को पास हो गया है। और यहाँ पर फर्स्ट 10 लोग जो भी यहाँ पर पहले इस ट्रायल को पास करेंगे वो लोग यहाँ पर युआन टियान सेक्ट के एक इनर डिसेबल बन के रहेंगे। ये सुनकर येमिंग कहती है चेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इन्हें हरा पाओगे। चेन कहता है हाँ मैं यहाँ पर इस ट्रायल को पास करूंगा और यहाँ पर अपना एक ग्रैंडसन को पाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पर वो ट्रायल चालू हो जाता है और जैसे ही वहाँ पर के डिसेबल्स आगे जाने लगते हैं तभी वो वुडन आर्मी वाले वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर वहाँ पर थोड़े डिसेबल्स घायल हो जाते हैं। उन्हें देखकर चेन कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें वहाँ पर येमिंग को दिखाया था जो कि वहाँ पर उन वुडन आर्मी वालों से फाइट करते हुए कहती है ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है और वो सोचती है कि चेन ने उसे वहाँ पर कैसे स्वर्ड को यूज करना सिखाया है। और फिर गेमिंग वहाँ पर सामने के वुडन आर्मी के वहाँ पर बहुत सारे टुकड़े कर देती है। तभी वहाँ पर 2 मास्टर कहते हैं एल्डर जियांग आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर कौन फर्स्ट आएगा। एल्डर जियांग कहते हैं मैंने सुना है कि मास्टर डोंग का यहाँ पर ग्रैंडसन डोंग शू भी यहाँ पर इसी ट्रायल के अंदर है। वो लड़का थोड़ा सा घमंडी है मगर वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी दूसरा मास्टर कहता है एल्डर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर डोंग शू यहाँ पर फर्स्ट आएगा। एल्डर जियांग कहते हैं हम लोग यहाँ पर ये ट्रायल खत्म होने तक कुछ भी नहीं कह सकते और इस ट्रायल के अंदर जितने भी सारे डिसेबल थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हमें यहाँ पर डोंग शू को दिखाया था जो कि यहाँ पर आगे जाते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर फर्स्ट आऊंगा। तभी एल्डर जियांग को वहाँ पर कुछ सेंस होता है और वहाँ पर वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अभी यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया चलो जाके देखते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ पर माउंटेन के टॉप के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं ये तो यहाँ पर डोंग शू नहीं है बल्कि वहाँ पर कौन लड़का है वो। और फिर वो तीनों वहाँ पर अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें देखते हुए चेंग वहाँ पर उन्हें ग्रीटिंग देते हुए कहता है एल्डर जियांग यहाँ पर आपसे मिलना यहाँ पर मेरी खुशकिस्मती है और मेरा नाम चेन ली है और मैं यहाँ पर किंगियन विलेज से हूँ। तभी वहाँ पर एल्डर जियांग कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लड़का एक मार्शल आर्ट का प्रोडिजी है और मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर आगे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी वहाँ पर एल्डर जियांग को किसी के आने की आवाज आती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर से येमिंग आ रही होती है और वहाँ पर वो कहती है चेन मैं यहाँ पर ये जानती थी कि तुम ही यहाँ पर फर्स्ट आओगे। तभी डोंग शू वहाँ पर सामने की तरफ देख के एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। डोंग शू वहाँ पर एल्डर जियांग को कहता है ये दोनों यहाँ पर मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों यहाँ पर मुझसे पहले चीटिंग करके आए हैं। और डोंग शू कहता है ये दोनों तो यहाँ पर लूजर से। ये सुनकर एल्डर जियांग कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे जजमेंट के ऊपर यहाँ पर सवाल कर रहे हो। डोंग शू घबराते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। चेन डोंग शू को कहते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर ग्रैंडसन हो। फिर येमिंग कहती है डोंग शू क्या तुम यहाँ पर कुछ भूल रहे हो। तभी यहाँ पर चेन कहता है ये तो मेरा ग्रैंडसन है मैं यहाँ पर इसे माफ कर रहा हूँ। ये सुनकर डोंग शू पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर वो भागते हुए कहता है मैं तुम लोगों से यहाँ पर इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेन अपने घर में जाते हैं। तभी यहाँ पर
चेन की मॉम कहती है तुम्हें यहाँ पर बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर यहाँ पर पास हो गए हो, साथ ही तुम एक यूएनटीएन सेट के एक ऑफिशियल डिसेबल बन चुके हो। चेन की बहन कहती है भाई यहाँ पर आप तो बहुत ज्यादा अवेसम हो। चेन के डैड कहते हैं ली तुम अब यहाँ पर यूएनटीएन सेट के अंदर जाओगे तो फिर अब यहाँ पर मोलिंग सेट का क्या। चेन अपने मॉम डैड को कहता है आप लोग यहाँ पर चिंता मत करो क्योंकि यूएनटीएन सेट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री के अंदर यहाँ पर यूएनटीएन सेट यहाँ पर टॉप 5 ग्रुप में से एक है। और मैं यहाँ पर पक्का श्योर हूँ कि आप लोग और यहाँ पर गेमिंग की फैमिली यहाँ पर दोनों भी यहाँ पर सेफ है। और येटन वहाँ पर अपने मॉम डैड को बुक देते हुए कहता है मैंने वहाँ पर से कुछ मार्शल आर्ट्स यहाँ पर बुक लाया है जो कि यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे यहाँ पर आप लोग किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। और ये सभी यहाँ पर एडवांस स्किल की बुक है। और चेन वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है ये बुक यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा किस्मत से मिले हैं। और फिर चेन के मॉम डैड और उसकी बहन वहाँ पर वो मार्शल आर्ट्स की बुकों को पढ़ने लगते हैं। और चेन अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर अपनी पहली की लाइफ में एक थंडर किंग था। और चेन कहता है फादर मदर सिस्टर मैं यहाँ पर तुम तीनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा अपनी इस लाइफ में। मैंने अपनी पिछली लाइफ में तुम लोगों का पर खून के अंदर लुत्फ देखा और मैं वो सभी को यहाँ पर फिर से नहीं होने दूंगा। और चेन कहता है मोलिंग सेक्ट मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में चेन और मिंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर कहीं जा रहे होते हैं। ये मिंग कहती है मैंने उस ट्रायल कंपटीशन के अंदर नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से उसे पास कर दूंगी। तो अभी यहाँ पर चेन खांसने लगता है क्योंकि उसी ने वहाँ पर ये मिंग को स्वर्ड की टेक्निक के बारे में बताया था। तभी ये मिंग वहाँ पर चेन को देखते हुए कहती है हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें भी शुक्रिया कहूंगी क्योंकि तुमने मुझे वहाँ पर एडवाइस दी थी। तभी ये टर्न को वहाँ पर कुछ सेंस होता है और वहाँ पर वो तेजी के साथ उसके पीछे से लग रही तीर को वहाँ पर डॉज कर लेता है और वो पीछे पलट के कहता है कौन है यहाँ पर। ये मिंग कहती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर डोंगशू के साथ वहाँ पर चेंजू होता है जो कि अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लाए हुए होते हैं। उन्हें देखकर ये मिंग कहती है ये दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं। तभी चेन कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे दुश्मन कम है। डोंगशू ने यहाँ पर हमारे बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है। चेंजू वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है चेन यहाँ पर तुमने मेरे बार बार प्लान्स को यहाँ पर खराब किए मगर मैं यहाँ पर आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चेन वहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है चेंजू तुम यहाँ पर ये मत भूलो कि चेन फैमिली के असली मास्टर यहाँ पर मेरे फादर है और तुमने वहाँ पर मोलिंग फैमिली वालों के साथ मिलकर उन्हें पॉइजन दे दिया था। उसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया। जहाँ तक बात यहाँ पर डोंगशू की है वो तो मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा कहेगा। डोंगशू वो आदमियों को कहता है जल्दी से जाकर उसे मार के मेरे पास लाओ। तभी वो आदमी वहाँ पर जैसे चेन के ऊपर अटैक करते हैं तभी चेन वहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर सामने जितने भी बंदे आते हैं वो मर जाते हैं। तभी चेन हंसते हुए कहता है चेंजू जबकि यहाँ पर हमारे साथ में मेरा ग्रैंडसन भी है तो तुम यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर सकते हो क्या। ये सुनकर चेंगजोंग और वहाँ पर डोंगशू दोनों भी वहाँ पर चेन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं अब तुम यहाँ पर भाड़ में जाओ। और वो दोनों का अटैक वहाँ पर जैसे ही चेन को लगता है तभी वहाँ पर वो दोनों एकदम शॉक आए थे क्योंकि वहाँ पर वो तो चेन का एक शैडो क्लोन होता है। और फिर चेन के वहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन्स आए थे जो कि यहाँ पर उन दोनों को घेर लेते हैं। ये देखकर वहाँ पर डोंगशू कहता है डैम इट यहाँ पर इसमें से कौन सा असली वाला है मुझे पता नहीं। तभी उनके पीछे वहाँ पर चेन आता है और कहता है आई एम सॉरी तुम दोनों वो लोग हो जो कि यहाँ पर अब भाड़ में जाने वाले हो। इतना बोलकर वो उन दोनों को अपने हाथ में लाइटनिंग की पावर लाके पीठ के ऊपर मारता है जिससे वो दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर ये देखकर गेमिंग कहती है वाह तुमने तो यहाँ पर मुझे फाइट करने का मौका ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर डोंगशू कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पर मुझसे ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तभी चेन वहाँ पर डोंगशू के पीठ के ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना ग्रैंडपा कहोगे। तभी डोंगशू कहता है हाँ मैं यहाँ पर ये तुम्हें बोलने के लिए तैयार हूँ। चेन डोंगशू के बालों को खींचते हुए कहता है चलो मुझे यहाँ पर जल्दी से अपना ग्रैंडपा बोलो। तभी डोंगशू वहाँ पर अपने पास से कुछ निकाल रहा होता है उसे देखकर वहाँ पर गेमिंग कहती है चेन जल्दी से वहाँ पर पीछे हट जाओ। तभी वहाँ पर चेन कहता है ये तो यहाँ पर नीडल स्टोम है। तभी डोंगशू वहाँ पर अपने नीडल स्टोम को यूज करते हुए वहाँ पर चेन के ऊपर अटैक कर रहा था जिससे वहाँ पर वो सारे नीडल्स वहाँ पर चेन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर चेन वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसे संभालते हुए जेमिंग कहते हैं चेन क्या तुम ठीक हो। चेन कहता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा केयरलेस हूँ मगर मैं यहाँ पर इस तरह नहीं हार सकता। डोंगशू कहता है कमीने तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है इसके लिए तो यहाँ पर तुम ये सब डिजर्व करते हो। तभी वहाँ पर येमिंग चिल्लाते हुए कहते हैं सच में तुम तो एक बहुत ही बड़े कमीने हो। ये सुनकर डोंगशू हंसते हुए कहता है बेबी तुम यहाँ पर चिंता मत करो क्योंकि अब यहाँ पर अगली बारी तुम्हारी ही है जिसके अंदर मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तभी वहाँ पर चेन खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ पर ये नीडल्स जो थी वो यहाँ पर सिल्वर से बनी हुई है जो कि यहाँ पर लाइटनिंग का एक गुड कंडक्शन है। ये सुनकर वहाँ पर डोंगशू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी चेन वहाँ पर जैसे अपने थंडर ऑरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो सारे नीडल्स चेन की बॉडी के बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर वो सारे नीडल्स को वहाँ पर डूशोंग की तरफ वहाँ पर फेंक देता है जो कि वहाँ पर जाके उसको लग जाते हैं। तभी चेन वहाँ पर येमिंग की आंखों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम इसे मत देखो। तभी यहाँ पर कोई एक एनर्जी आके यहाँ पर डोंगशू को हवा में उड़ाती है और वहाँ पर उससे आवाज आती है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर चोट पहुंचाने की। तभी वहाँ पर डोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि वहाँ पर यूएनटीएन सेक्ट के एक एल्डर होते हैं। डोंगशू कहते हैं ग्रैंडपा मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी एल्डर डोंग चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुमसे यहाँ पर इसका बदला लूंगा। ये सुनकर येमिंग कहती है अरे देखो तो यहाँ पर जब यहाँ पर एक कमजोर हार रहा है तो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए दूसरा बड़ा एल्डर आया है। तभी यहाँ पर एल्डर को चेन कहते हैं यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब मैंने ही किया और इन सब से यहाँ पर येमिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर येमिंग कहते चेन तुम यहाँ पर ऐसा मत बोलो। तभी चेन वहाँ पर एल्डर डोंग के सामने यहाँ पर कहता है
एल्डर डोंग यहाँ पर आपका ग्रैंडसन हमें मारना चाहता था। ये सुनकर एल्डर डोंग कहते तो इसका मतलब क्या, तो तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर चोट पहुंचाओगे। इतना बोलकर एल्डर डोंग वहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जो कि यहाँ पर उस एनर्जी से वहाँ पर बहुत सारे तलवार बन जाती है, जो कि यहाँ पर तेजी के साथ जैसे ही चेन को जाके लगने वाले होते तभी यहाँ पर चेन वहाँ पर अपने थंडर पावर को यूज करते हुए वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर एल्डर डोंग की वहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर चेन वहाँ पर दूर जाके गिर जाता है। तभी वहाँ पर एल्डर डोंग वहाँ पर येमिंग को देखते हुए कहते हैं अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तभी वहाँ पर दूसरा कोई एक एल्डर आके कहता है वहीं पर रुक जाओ। वो एल्डर कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर एल्डर जियांग होते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं तुम यहाँ पर इस लड़के को सजा दे सकते हो, जबकि वो लड़का यहाँ पर अगर गलत है तो, और तुम अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर एक जूनियर डिसेबल को मारना चाहते हो। ये सुनकर एल्डर डोंग चिल्लाते हुए कहते हैं इस कमीने ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। तभी येमिंग कहती है मास्टर डोंग यहाँ पर डोंगशू हमसे यहाँ पर ट्रायल किए कॉम्पिटिशन में हम लोगों के यहाँ पर फर्स्ट आने से वो यहाँ पर हमसे जलने लगा और उसने यहाँ पर हम लोगों को जान से मार देने का सोचा। और चेन कहता है मैं तो यहाँ पर उसे डिफेंड कर रहा था। ये सुनकर एल्डर डोंग कहते हैं क्या यहाँ पर मेरा ग्रैंडसन तुमसे चलेगा। तभी यहाँ पर डोंगशू कहता है ग्रैंडपा प्लीज आप मुझे यहाँ पर जल्दी से घर को लेकर चलिए और आप मुझे यहाँ पर हील कीजिए। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। एल्डर डोंग कहते हैं हे लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें आज छोड़ दे रहा हूँ, मगर यहाँ पर ये आगे चल के तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर एल्डर डोंग वहाँ पर अपने ग्रैंडसन को लेकर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर उन्हें देखते हुए एल्डर जियांग कहते हैं मैं यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकता कि तुम लोग यहाँ पर इतनी यंग एज में यहाँ पर ये सब कर सकते हो। तभी यहाँ पर येमिंग कहती है मास्टर जियांग यहाँ पर हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर वहाँ पर से एल्डर जियांग चले जाते हैं। येमिंग कहती है वहाँ पर एल्डर जियांग को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर खतरे में हैं। चेन कहता है मैंने उन्हें यहाँ पर इस नेम प्लेट की वजह से एक मैसेज भेज दिया है जो कि यहाँ पर उन्होंने ही मुझे दिया था। और फिर चेन कहता है मगर मैं अब यहाँ पर उन लोगों में से किसी से भी नहीं डरूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर यूएनटीएन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की होती है जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में चेन को मिली थी। उसे वहाँ पर एल्डर कहते हैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के पास बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के टेक्निक है, साथ ही तुम्हारे लोगों की फैमिली के पास बहुत सारी मेडिसिन है जो कि यहाँ पर पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस है, फिर भी तुम यहाँ पर हमारे इस यूएनटीएन सेक्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। तभी वो लड़की कहती है प्लीज मेरे पास यहाँ पर इसकी एक वजह है, प्लीज आप यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी वो एल्डर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर इस यूएनटीएन सेक्ट का एक इनर डिसेबल बनाता हूँ। तभी वो लड़की कहती है अंकल यूएन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर यूएनटीएन सेट के अंदर आ जाते हैं। तभी यूएनटीएन सेट के हेड कहते हैं एल्डर जियांग क्या यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। एल्डर जियांग कहते हैं यस मास्टर यहाँ पर एक डिसेबल है जिसका नाम चेन ली है। तभी वहाँ पर एल्डर डोंग कहते हैं मास्टर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप उस डिसेबल चेन की यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं उसे यहाँ पर अपने अंडर में रखूंगा। ये सुनकर यूएनटीएन सेट के हेड कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी उस ट्रायल में जितने भी सारे डिसेबल्स पास हुए होते वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ पर यूएनटीएन फैमिली के हेड को कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। चेन को देखकर वहाँ पर एल्डर डोंग कहते हैं कमीने तुम वही हो जिसने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को कल वहाँ पर घायल किया था। तभी चेन भी वहाँ पर एल्डर डोंग को वहाँ पर घूर के देखने लगता है। तभी यूएनटीएन फैमिली के हेड कहते हैं यहाँ पर तुम में से चेन कौन है। तभी चेन वहाँ पर हेड को ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है मास्टर मेरा नाम चेन है और मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूएनटीएन फैमिली के हेड कहते हैं आज से तुम यहाँ पर एल्डर डोंग के एक डिसेबल हो और आज से यहाँ पर यही तुम्हें पूरी टीचिंग देंगे। ये सुनकर येटन कहता है मगर आप यहाँ पर ये मास्टर को मेरे लिए क्यों चुन रहे हैं। तभी यहाँ पर एल्डर जियांग कहते हैं यहाँ पर एल्डर डोंग यहाँ पर माउंट टूमो के मास्टर है। ये सुनकर चेन कहता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। तभी चेन कहता है एल्डर मैंने यहाँ पर ये सुना है कि यहाँ पर जो भी डिसेबल यहाँ पर इस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पे आता है उसे यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर एक मास्टर को चुनने का हक होता है। ये सुनकर वहाँ पर दूसरे डिसेबल कहते हैं अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर मैं अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। तभी एल्डर डोंग वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर मेरे डिसेबल को कोई भी हाथ नहीं लगेगा। ये सुनकर वहाँ पर वो एल्डर बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर उसका साथ के एल्डर कहते हैं अरे जाने भी दो यार, तुम तो यहाँ पर ये जानते हो कि यहाँ पर इस यूएनटीएन सेट के अंदर यहाँ पर जो माउंट टूमो है उसका हेड यहाँ पर एल्डर डोंग है, तो तुम यहाँ पर ये सब रहने ही दो। तभी येमिंग कहते हैं चेन अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर कोई भी दूसरा एल्डर यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर तुम यहाँ पर एल्डर डोंग को ज्वाइन करोगे तो तुम यहाँ पर जानते हो ना। तभी चेन कहता है तुम मेरी चिंता मत करो। तभी एल्डर डोंग वहाँ पर येटन के सामने एक गोल्डन बैच फेंकते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसेबल नहीं बनोगे तो तुम्हें यहाँ पर यूएनटीएन सेट से यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वो गोल्डन बैच को वहाँ पर येटन अपने हाथ में उठा लेता है और वहाँ पर वो कहता है अगर मैं यहाँ पर इतना आगे आने के बाद यहाँ पर पीछे हट जाऊंगा तो मेरी यहाँ पर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना बोलकर चेन वहाँ पर एल्डर डोंग के सामने झुकता और कहता है शिफू। गाइस यहाँ पर शिफू का मतलब है टीचर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यूएनटीएन सेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन और येमिंग बात करते हुए जा रहे होते हैं और वहाँ पर चेन कहता है चलो मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कि एल्डर डोंग यहाँ पर मुझसे कैसे बदला लेंगे। तभी यहाँ पर चेन को कोई पुकारता है। तभी यहाँ पर चेन जैसे बाजू पलट के देखता है तभी वहाँ पर वो लड़की होती है जिसकी जान वहाँ पर चेन ने बचाई थी और वो लड़की कहती है हे चेन कैसे हो, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। तभी उसे देखकर येमिंग कहते हैं चेन तुम यहाँ पर इस हॉट वेब से कब मिले हो। चेन उस लड़की को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है मैं भी यहाँ पर इस यूएनटीएन सेट की एक डिसेबल हूँ। ये सुनकर चेन वहाँ पर जाके उस लड़की का हाथ जम से पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है अगर तुम यहाँ पर एक यूएनटीएन सेट के डिसेबल हो तो तुम यहाँ पर उस दिन यहाँ पर अपने सेक्ट वालों से भी मदद मांग सकती थी, क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रही हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ भी बुरा इरादा नहीं था, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तभी यहाँ पर एक बंदा भाग लेते आता है और कहता है यहाँ पर तुम में से चेन कौन है और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है। वो बंदे का नाम युआन मू है और वो बंदा एक माउंट युआन वू का एक डिसेबल है
और वो कहता है यहाँ पर कि डिसेबल सेरेमनी यहाँ पर पूरी तरह ऑफिशियली हो गई है। अब तुम यहाँ पर ऑफिशियली माउंट युआन वो कह के डिसेबल हो। चलो तुम मेरे साथ आओ। तभी वहाँ पर चेन उसके साथ जाने लगता है। तभी वहाँ पर येमी घबराते हुए कहती है चेन अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर चेन मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और फिर हमें यहाँ पर माउंट युआनवू का सीन दिखाया था जहाँ पर वो डिसेबल कहता है प्लीज तुम यहाँ पर आगे इस चेन के ऊपर से चलते हुए जाओ। और वो बंदा कहता है क्या हुआ तुम्हें यहाँ पर नीचे देख के क्या डर लग रहा है क्या? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम यहाँ पर मुझसे मदद की भीख मांगोगे तो। ये सुनकर चेन वहाँ पर की चेन के ऊपर से आसानी से जाते हुए कहता है इसके ऊपर से जाना तो मेरे लिए यहाँ पर एक केक के टुकड़े को काटने कितना बराबर है। और फिर चेन वहाँ पर अपने थंडर पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर उस चेन के साथ अपने आप को जोड़ लेता है और वहाँ पर वो आसानी से ऊपर जाने लगता है। ये देखकर वहाँ पर नीचे का डिसेबल कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये लड़का यहाँ पर ऐसे कैसे जा सकता है। चेन वो लड़के को कहता है ठीक है चलो हम ऊपर मिलते हैं। और फिर हमें यहाँ पर माउंट युआनवू के ऊपर का सीन दिखाया था जहाँ पर चेन वहाँ पर आसानी से ऊपर पहुंच जाता है। और फिर चेन वहाँ पर आगे जाते हुए कहते हैं मास्टर डोंग मैं यहाँ पर आ गया और तुम्हारे पास क्या यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स है जिससे तुम मुझे यहाँ पर डराना चाहते हो। तभी वहाँ पर चेन को किसी के हंसने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वहाँ पर चेन कहता है कौन है यहाँ पर और क्या तुम यहाँ पर एल्डर डोंग के डिसेबल हो। तभी वहाँ पर एक आदमी हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पर उसी बेकार मास्टर के एक डिसेबल हो जो कि यहाँ पर माउंट युआनवू का हेड है। ये सुनकर चेन कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिसेबल हूँ मगर उन्होंने यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए मुझे अपना एक डिसेबल बना लिया। तो आदमी यहाँ पर हंसते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर उससे फाइट करना। तभी चेन वहाँ पर अपने मन में सोचता है ये जो आदमी मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है उसके बातों से ऐसा लग रहा है कि वो भी यहाँ पर एल्डर डोंग का यहाँ पर एक दुश्मन है। चेन कहता है मुझे यहाँ पर अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। और फिर वो आदमी वहाँ पर हंसने लगता है। तभी यहाँ पर चेन कहता है चलो मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगशू कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ पर उस कमीने को इतनी आसानी से जाने मत देना। एल्डर डोंग कहते हैं तुम यहाँ पर चिंता मत करो अब वो यहाँ पर मेरा एक डिसेबल बना हुआ है और अब मैं उसे यहाँ पर एक अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी चेन वहाँ पर उस युआनवू हॉल के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर वो ग्रीटिंग्स करते हुए कहते हैं मास्टर डोंग मैं आ गया। एल्डर डोंग गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठो और मुझे यहाँ पर शीफू कहो। ये सुनकर चेन कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर घुटनों पे बैठ के यहाँ पर तुम्हें शीफू कहूँ मगर तुम यहाँ पर ये सब डिजर्व नहीं करते क्योंकि डोंगशू सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा ही ग्रैंड सन नहीं है बल्कि वो यहाँ पर मेरा भी ग्रैंड सन है और हम दोनों तो यहाँ पर भाई भाई हुए हैं ना। तभी यहाँ पर ये सुनकर डोंगशू गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के अंडर में रहोगे। और डोंगशू वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी चेन वहाँ पर डोंगशू की व्हील को लात मारता है और उसे वहाँ पर गिराते हुए कहता है एल्डर डोंग क्या यहाँ पर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर आपका आया हुआ न्यू डिसेबल पहले दिन ही यहाँ पर आपके ग्रैंडसन की जान ले ले। ये सुनकर एल्डर डोंग कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़े दिन बाद बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दूसरी जगह का सीन दिखाया था जहाँ पर बहुत सारे लोगों के वहाँ पर सिर्फ हड्डियां बची हुई होती है और वहाँ पर वो उसी जगह पर हमें चेन को दिखाया जाता है जिसके सामने यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बीस्ट होते हैं और चेन वहीं पर उन बीस्टों के सामने आराम से बैठा हुआ होता है क्योंकि वो बीस्टों के पैरों में वहाँ पर वो जंजीर बांधी हुई होती है। तभी वो बीस्ट वहाँ पर चेन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वहाँ पर वो चैन से बना हुआ होता है। तभी वहाँ पर से चेन कहता है तुम तो ये जानते हो कि तुम मुझे नहीं खा सकते फिर भी तुम यहाँ पर कोशिश करे जा रहे हो। तभी वहाँ पर चेन को फिर से वही आदमी की आवाज आती है जो कि यहाँ पर कहती है तो हे लड़के तुम अभी यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो। वो आवाज सुनकर चेन कहता है सर यहाँ पर आपसे मिलकर दोबारा अच्छा लगा। तभी वो आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर डोंग यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए उसने यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट दिन यहाँ पर भेज दिया। ये सुनकर चेन कहता है हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझो। तभी वो आदमी कहता है हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर 2 हफ्ते के बाद भी यहाँ पर समझदार क्यों हो। ये सुनकर चेन वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता है गुड नाइट सर मैं यहाँ पर सोने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर येटन को किसी की आवाज आती है। तभी यहाँ पर येटन अपनी आंखें खोल लेता और कहता है ये अब यहाँ पर मजाक नहीं है। तभी यहाँ पर वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने यहाँ पर 2-3 घोस्ट होता है। तभी यहाँ पर चेन को आवाज आती है मैं यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी नहीं हूँ। तभी एक घोस्ट वहाँ पर चेन को कहता है हे लड़के क्या तुम जानते हो यहाँ पर कितने लोग मरे हैं। ये सुनकर चेन कहता है तो सर यहाँ पर आप क्या अंडरग्राउंड में रह रहे हो और यहाँ पर आपको सब कुछ कैसे मालूम और आप यहाँ पर इनसे क्यों नहीं डर रहे हो। चेन वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर डरपोक नहीं हूँ बल्कि मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि इस जगह पर से यहाँ पर बाहर कैसे निकलना है।